नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राज तिलक में 4 बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले बात हादसे से बचे अमित शाह की करेंगे, जिनकी रथ यात्रा में करंट के तारों ने तहलका मचा दिया। दूसरी खबर में बताएंगे कि कांग्रेस संकट में घिर गई है क्योंकि गहलोत के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। वहीं बात पीएम मोदी के 28 सीटों पर धुआंधार प्रचार की करेंगे। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में बड़े हादसे से बाल बाल बचे अमित शाह, चुनावी रथ से टकराए बिजली के तार, गहलोत ने जांच के लिए बनाई कमेटी। चुनाव से पहले मुसीबत में फंसे अशोक गहलोत, बीजेपी ने नामांकन पर दर्ज करवाई आपत्ति, सीएम पर 2 आपराधिक मामले छुपाने का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी समेत 9 का नामांकन खारिज, कागजों में पाई गई गड़बड़ी, पार्टी बदल सकती है उम्मीदवार। उदयपुर में 9 नवंबर को पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, बागियों के गढ़ में होगी कई रैलियां, मेवाड़ बागड़ की 28 सीटें रडार पर। सबसे पहले बात मुसीबत में फंसे अमित शाह पर करते हैं। राजस्थान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह एक बार बड़े हादसे से बाल बाल बचे हैं। दरअसल नागौर जिले के परबतसर में अमित शाह एक रोड शो में शामिल हुए। रोड शो के दौरान उस समय बड़ा हादसा टल गया जब अमित शाह का चुनावी रथ बिजली के तार से टच हो गया था। राहत की बात रही कि जैसे ही रथ से संपर्क हुआ, बिजली के तार आपस में टकरा गए और संपर्क की वजह से गिरकर टूट गए। इस तरह से बड़ा हादसा टल गया। वहीं रथ के बिजली के तार से टकराते ही काफिले की सुरक्षा में तैनात पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और देखते ही देखते हड़कंप मच गया। घटना के बाद केंद्र गृह मंत्री रथ से नीचे उतरे और दूसरे वाहन में सवार होकर रवाना हो गए। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय अमित शाह का रथ परबतसर के डालकोली मोहल्ले में था। वहीं इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घबरा गए और उन्होंने तुरंत घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। अजमेर संभाग की आयुक्त को जांच सौंपी है। हादसे के कारणों की रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। चुनावी समर के दौरान हुई इस घटना के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। खैर, मामले की जांच के बाद ही सच सामने आएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नेता या मंत्री के साथ हादसा टला हो। इससे पहले तो पंजाब चुनाव के दौरान पीएम मोदी का काफिला संकट में फंस गया था। बारिश की वजह से पीएम मोदी सड़क से अपनी रैली में जा रहे थे, तभी उपद्रवियों ने सड़क जाम कर पीएम मोदी का काफिला रोक दिया था। उस दौरान गनीमत ये रही थी कि वक्त रहते ही पीएम मोदी वहां से वापस लौट गए। उस मामले में भी तगड़ा एक्शन हुआ था। खैर, अब देखना ये होगा कि अमित शाह के साथ हुए इस हादसे की कब तक जांच होती है। बढ़ते हैं आगे। सीएम गहलोत चुनाव से पहले नई मुसीबत में फंस गए हैं। कहा जा रहा है कि उनका नामांकन रद्द हो सकता है, जिससे उनका चुनाव लड़ना भी संकट में आ सकता है। अशोक गहलोत के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है। गहलोत पर 2 केस छिपाने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से गहलोत के दिए नामांकन के शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। साथ ही इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी है। निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति दर्ज की है। रणजीत सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ पत्र में जिन आपराधिक मामलों की जानकारी दी है उनमें मामले छिपाए हैं। बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नाथू सिंह राठौर ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। रणजीत सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ पत्र में अधूरी जानकारी दी है। उनके विरुद्ध जयपुर के गांधीनगर थाने में भी एक मामला 2015 से दर्ज है। न्यायालय में अगली सुनवाई 24 नवंबर को लंबित है। जिला उपाध्यक्ष नाथू सिंह राठौर ने बताया कि हमने इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि शपथ पत्र में आधी अधूरी जानकारी देने का आरोप है। इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत अन्य प्रत्याशियों के साथ साथ नामांकन जांच के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नामांकन स्वीकार कर लिया, लेकिन शिकायत पहुंचने के बाद गहलोत का नामांकन मुश्किलों में आ गया है और अगर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया तो गहलोत के चुनाव लड़ने पर भी गाज गिर सकती है।
बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस में हंगामा खड़ा हो गया है। अगली खबर कांग्रेस को लगे 440 वोल्ट के झटके पर। राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख थी। इसमें एक विधानसभा सीट पर 10-10 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। उदयपुर की बात करें तो यहां 8 विधानसभा सीटों पर 90 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की समीक्षा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिले में 9 उम्मीदवारों के कुल 14 नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से खारिज हुए। बड़ी बात यह रही कि इसमें एक कांग्रेस प्रत्याशी का भी नामांकन खारिज हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने बताया कि गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय ट्राइबल पार्टी के शंकर लाल भील और निर्दलीय शंभू लाल भील, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के सज्जन देवी कटारा समेत कई नेताओं के नामांकन रद्द हुए हैं। इसके साथ ये आवेदन निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर हो गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी से सज्जन देवी के बेटे विवेक कटारा ने भी कांग्रेस पार्टी से नामांकन भरा है, जिनका अभी खारिज नहीं हुआ है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी झटका लगा है। सलुम्बर में गोविंद कलासुआ का आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत नामांकन निरस्त हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुंदा में 10, झाडोल में 12, खेरवाड़ा में 10, उदयपुर ग्रामीण में 8, उदयपुर शहर में 15, मावली में 10, वल्लभनगर में 10 और सलुम्भर में 11 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। ये सभी 8 विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में मैदान में बने हुए हैं। नाम वापसी का आखिरी दिन 9 नवंबर दोपहर 3 बजे का होगा। इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने से गहलोत टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि एक तो पहले ही टिकट पर कांग्रेस में मारामारी चल रही है, ऊपर से जिन्हें टिकट मिला है उनके नामांकन रद्द हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। आखिरी खबर राजस्थान में पीएम मोदी के धमाके पर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसको लेकर बीजेपी ने अपने प्रचार में जान फूंकी है। इसी बीच पीएम मोदी आज उदयपुर में तगड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी की सभा उदयपुर शहर के बलीचा कृषि मंडी परिसर में होगी। इसमें उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों से 80,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया गया है। इस सभा के जरिए पीएम मोदी वागड़ और मेवाड़ की 28 विधानसभा सीटों को साधेंगे। उदयपुर संभाग में यानी मेवाड़ और वागड़ में 28 विधानसभा सीटें हैं। इन सभा से इन सीटों को साधने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। यहाँ की स्थितियों की बात करें तो आरक्षित 17 सीटों में से ज्यादातर पर पुराने प्रत्याशियों या विधायकों को मौका दिया गया है। यहाँ स्थिति सामान्य है, लेकिन बची हुई जनरल सीटों पर बगावती तेवर देखे जा रहे हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला और उदयपुर जिले की विधानसभा शामिल है। चर्चाओं के मुताबिक पीएम मोदी का लक्ष्य मुख्य उदयपुर जिले की 8 और चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटें ही हैं। उदयपुर संभाग में चुनावी साल में इससे पहले भी पीएम मोदी सभा कर चुके हैं। नाथद्वारा में कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी की सभा हुई थी। चुनावी तारीख नजदीक आने पर बीजेपी का प्रचार धुआंधार होता जा रहा है। अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद अब पीएम मोदी कई सीटों पर रैलियां करेंगे, जिससे कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस में आपसी लड़ाई की वजह से नेता अपनी पार्टी के खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस की पोल खोलते और ज्यादा सियासी पारा चढ़ा रहे हैं। ऐसे में गहलोत से लेकर पायलट घिर चुके हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब तो राज्य में सर्वे भी सही साबित होते नजर आ रहे हैं। सर्वों में साफ बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।